नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज में लगे लोअर सर्किट, इसमें ट्रेड हो रहे वॉल्यूम्स और इसके फिर से अपर सर्किट लगने की संभावनाओं के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें तो आज एक दिन में इसने अपने निवेशकों का लगभग 5% का नुकसान किया है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में लगभग 11.37% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर एक महीने पहले किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो उसे भी लगभग 4.22% का निगेटिव रिटर्न मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक साल पहले किसी ने इसमें निवेश किया हो तो माला माल हो चुका है और लगभग 1121.31% के मुनाफे पे खड़ा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की एक मल्टीबैगर कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इसके कारोबार की स्थिति को एक बार देखना आवश्यक है। तो यहाँ इसके ऑर्डर बुक को जब देख रहे हैं तो चीज़ें बहुत सारी स्पष्ट हो रही हैं कि सेलिंग क्वांटिटी अभी भी 1,85,864 शेयर की लगी हुई है और बाइंग क्वांटिटी नील है। सेलिंग प्राइसेस जो आज की प्राइसेस है वही है, लगभग 35 रुपये 40 पैसे की, और जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वह 1,65,36,349 शेयर है। और उसमें से भी जो डिलीवरी है वो 82,72,059 शेयर्स, लगभग 50% के आसपास इसकी डिलीवरी है। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर बुक को देख करके जो चीज़ें थोड़े दिनों पहले दिख रही थी कि प्राइस में अपर सर्किट तो लग रहा था लेकिन डिलीवरी 38%, 39% इस प्रकार का था, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई नीचे आने का रुझान बन रहा है या इसमें प्रॉफिट की बुकिंग दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, इस ऑर्डर बुक को देख करके अभी का जो सीन लग रहा है यह बहुत सकारात्मक लग रहा है। जो भी वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं उसमें डिलीवरी का परसेंट अच्छा होना इसके प्राइस में आने वाले दिनों में अच्छे संकेत हैं। फ्रेंड्स, अब अगर इसके प्राइस चार्ट को देखें तो चीजें और भी स्पष्ट होती दिखेंगी। तो प्राइस चार्ट को देखने में सबसे पहले हम देखेंगे इसके RSI की स्थिति को। RSI की जो वैल्यू निकल के आ रही है 51 के आसपास निकल के आ रही है। और एक बार MACD की स्थिति को देखें तो MACD में एक बियरिश क्रॉसओवर बनने की तैयारी लग रही है, क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर के हिस्टोग्राम के बार लगातार छोटे हो रहे हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी कमजोरी रही तो निश्चित रूप से एक बियरिश क्रॉसओवर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले 6 अगस्त को। 6 अगस्त की वीडियो में मैंने बहुत विश्लेषण करके आपको बताया था कि इसकी प्राइसेस में एक लड़खड़ाहट दिख रही है, क्योंकि जब ये पिछला अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक की जो इसकी एक स्पीड थी, इसका जो मोशन था, उसके बाद जब ये दूसरी बार जब अपर सर्किट लगना शुरू किया था तो उसमें एक इसमें लड़खड़ाहट थी, जिसके बारे में मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि इसमें आपको 40 रुपये के आसपास में हो सकता है कि कमजोरी के संकेत मिले। लेकिन एक बात जो इसमें अच्छी दिख रही है कि इसमें एक लोअर सर्किट जब लगना शुरू हुआ उसके बाद फिर से अपर सर्किट लगा और फिर लोअर सर्किट लग रहा है। तो इसमें एक बात और स्पष्ट होती जा रही है कि हो सकता है कि इसकी प्राइस कंसोलिडेट हो रही हो और यह अपने नॉर्मल ट्रेडिंग बिहेवियर की तरफ लौट रहा हो। तो हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसकी अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने की संभावना समाप्त हो जाए और यह नॉर्मल शेयर के जैसे ट्रेड करना शुरू कर दे, और फिर इसके बाद यहाँ से ये अपने 60 रुपये के लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू करे। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई अभी ऐसा निगेटिव नहीं सीन बन रहा है। हाँ, एक चीज और इसमें जो दिख रही है वो मैं आपसे शेयर कर लूं कि इसमें जो लोअर सर्किट लगने का ट्रेंड है वो हो सकता है कि अगला एक ट्रेडिंग सेशन और इसमें लोअर सर्किट लग जाए। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं, और मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि इसमें जो 30 रुपये का लेवल है वह इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसिव सपोर्ट है इसके साथ, क्योंकि उसके नीचे इसे नहीं जाना चाहिए। इसके पहले भी मैंने बोला है और आपने देखा भी कि ये अगर 30 रुपये से नीचे आया तो मुश्किल से 25 रुपये तक ही पहुंचा और उसके बाद वहां से फिर एक बार इसमें रिवर्सल आ गई थी। तो फ्रेंड्स, वही सीन यहाँ फिर से एक बार यह अपने प्राइस बिहेवियर में दोहरा रहा है। तो यहाँ से अगर एक आध लोअर सर्किट लग भी जाती है तो मुश्किल से 33 रुपीज़ के आसपास से इसकी प्राइस में रिवर्सल होनी चाहिए, और प्राइस में अगर थोड़ी और कमजोरी होती है तो बामुश्किल 30 रुपये के आसपास से इसकी प्राइस रिवर्सल ऊपर की ओर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, शेयर बाजार है, चीज़ें बदलती रहती हैं, एकदम ही कोई निगेटिव न्यूज ना हो, ओवरऑल मार्केट में कोई स्लंप ना आए, तो ये प्राइस बिहेवियर इसका रहना चाहिए। अब इसके बाद इसमें अगर जो तेज़ी आएगी तो वह तेज़ी
आपके लिए एक बार यहाँ से 60 रुपये की तरफ ले जाती हुई दिखेगी और यहाँ से आपको ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इसमें गिरना और उठना तो प्राइस बिहेवियर का एक ट्रेंड होता है, तो इसलिए उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। मैं आपको झूठा ढांढस नहीं बना रहा, जो मुझे प्राइस बिहेवियर दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन 60 रुपये का जो टारगेट है वह इतना आसान नहीं होगा इसके लिए, मैं जरूर आप लोगों को बोल रहा हूँ। जिन लोगों ने भी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का इसका टारगेट दे रखा है, उनके देने का एक अपना कोई रिसर्च का आधार होगा, उनके बताने का कोई आधार होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो टारगेट है वो 60 रुपीज़ की होनी ही चाहिए और 60 रुपीज़ जाने में 1 साल का समय इसको लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि लग रहा है कि अगर इसकी प्राइस बिहेवियर नॉर्मल ट्रेड करना शुरू कर जाती है तो फिर ये ऊपर नीचे उठते हुए हो सकता है कि 60 रुपये की यात्रा पर निकले, क्योंकि 5% का अपर सर्किट लगना या लोअर सर्किट लगना किसी भी अच्छे शेयर के लिए लगातार ऐसा होना अच्छे स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए कि इसमें एक बार ऐसा एक सीन बनता हुआ दिख रहा है। आपने देखा भी कि एकदम से न अपर सर्किट लग रहा है न लोअर सर्किट लग रहा है, दिन में कुछ ट्रेड हो रहे हैं, उसके बाद से अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग रही है, तो ये इसके लिए अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से रहा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक रिसर्च करें, आप अपनी एक स्टडी करें और उस स्टडी और उस रिसर्च के आधार पर ही इसमें कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।